हजरत, मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कुछ सवालात लेकर कि मेरे दिल में कुछ सवालात गूंज रही है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला जी। कि आप तकलीद करते हैं और हम तकलीद नहीं करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आतिउल्लाह व आति रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल के इताअत करो, क्योंकि दीन भी एक है, रसूल भी एक है, अल्लाह भी एक है। तो हमारे पास कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, तो हम क्यों तकलीद करेंगे? अल्लाह ताला तो साफ फरमाता है अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और तकलीद आप करते हैं क्या? सहाबा इकराम तकलीद करते थे? जी माशाअल्लाह, आपने बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। आप बोले कि हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात माने, उसके अलावा किसी की बात ना माने। एक आयत आप पढ़े हैं, वातिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह और उसकी इताअत करो। अगर आप गौर से कुरान पढ़ते तो उसके बाद एक जुज़ है आपको मिलता, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो, यानी जो अक्ल वाले हैं उसकी इताअत करो। और आप जो बयान किए, बोले कि हम अल्लाह और उसके बंदे हैं, उन्हीं की इताअत करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की बंदे और उम्मती हैं, उन्हीं की इताअत करना चाहिए, कोई दूसरे की इताअत नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम और हदीस रसूल में सब कुछ है, तो हमको किसी की तकलीद की क्या ज़रूरत है? पहले अव्वलन ये समझना चाहिए कि तकलीद किसे कहते हैं। तकलीद का लघुई माना है गले में पट्टा या हाथ डाल लेना। इस्तिलाही माना है किसी दूसरे के बात को, किसी दूसरे की बात को अपने ऊपर लाजिम शरई मानना और दलील में गौर फिक्र ना करना, इस हैसियत से कि वो जो बात बोल रहे हैं वो क्या है, कुरान और हदीस से बोल रहे हैं। ठीक, यही अकीदा रखना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग? तकलीद करते हैं तो अलग से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान की बात मानते हैं। जो मसला इस्तिखराज करके दे उसी पर अमल करते हैं। और आप बोलें कि हम लोग तो तकलीद करते हैं, सहाबा किराम तो नहीं किए। सहाबा किराम के लिए भी ज़रूरी था कि वो तकलीद करें। सहाबा किराम के लिए भी ज़रूरी है कि वो तकलीद करें, तो ये सही नहीं है। इसलिए कि सहाबा किराम की तकलीद की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज़ व बरकत हासिल करते थे। और सहाबा किराम हम तमाम मुसलमान के पेशवा व इमाम हैं। यहाँ तक कि हम जिसकी तकलीद करते हैं, जिस इमामों की तकलीद करते हैं, वो भी इमाम और पेशवा मानते हैं। और बोले कि क्या कि सहाबा किराम तकलीद नहीं करते। एक मिसाल से समझिए, हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मुकब्बिरीन खड़े किए जाते हैं, किस वजह से? जबकि ज़्यादा मुक्तदी हो, जिसके पास इमाम साहब की आवाज़ ना जाए, वो मुकब्बिरीन की आवाज़ से क्या करें? नमाज पढ़े, रुकू सजदा करें। जो पहली और दूसरे सब में है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या करे? मुकब्बिरीन की आवाज़ से नमाज़ पढ़े। उसी तरह सहाबा किराम का ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुत्तसिल है, इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि क्या वो किसी की तकलीद करे, क्योंकि शारे जिस पर कुरान नाजिल हुई, शारे उसके दरमियान खुद मौजूद हैं, शारे उनके दरमियान खुद मौजूद हैं। आपका सवाल इस तरह हो गया
कि कोई बताए कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की उम्मत ही नहीं थे, तो हम लोगों की उम्मती ना होना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, डायरेक्ट उस पर कुरान नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं है खुदा के अलावा, तो वो किसकी उम्मती हैं? किसी की उम्मती नहीं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी की उम्मती हो, यानी नबी जो रसूल है उसकी उम्मती हो। तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं कि हम तकलीद जो करते हैं कुरान और हदीस को समझने के लिए करते हैं, लेकिन कुरान के साफ बताता है वला रतबिन वला यबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबिन, कि कुरान में खुश्क व तरी में जो कुछ है वो खुला हुआ बयान है। और एक जगह क्या फरमाता है कि वला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि हल मिन मुदक्किर, कि कुरान को हमने समझने के लिए आसान किया जी, चाहिए कि लोग उससे नसीहत लें। तो जबकि कुरान खुद कह रहा है कि हम समझने के लिए आसान है, तो अब हमें तकलीद की ज़रूरत क्यों है? हम खुद ही कुरान समझ जाएंगे। जी, आप पहले तक सवाल किए तकलीद के मुतालिक कि तकलीद करना जायज़ नहीं है, कि अगर आप कुरान व हदीस में गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि तकलीद जायज़ है, तकलीद करना वाजिब है। तो आप समझ लिए होंगे कि तकलीद करना जायज़ है। अब दूसरे सवाल क्या किए कि कुरान करीम में सब कुछ है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुश्क व तरी में जो कुछ है सब कुछ कुरान करीम में है। और दूसरी आयत बयान किए कि क्या कि कुरान करीम हमने याद करने के लिए आसान कर दिया, कोई है क्या याद करने वाले? हम भी ये मानते हैं कि कुरान करीम में सब कुछ है, कुरान करीम में सब कुछ है, लेकिन कुरान करीम से निकालने के लिए हमारे अंदर काबिलियत होनी ज़रूरी है। क्या काबिलियत होनी ज़रूरी है? जैसे एक मिसाल से समझिए, अगर एक मिसाल देंगे तो बेहतरीन अंदाज से समझ जाएंगे। जैसे हम सबको ही जानते हैं कि समंदर में मोती मिलती है, समंदर में मोती मिलती है, लेकिन हम आप समंदर में चले जाए तो मोती निकाल सकते हैं? बोलिए, नहीं निकाल सकते। उसी तरह हमारा अकीदा है कि कुरान करीम में सब कुछ है, लेकिन जिस तरह को समंदर से दरिया से मोती निकालने के लिए गोताखोर की ज़रूरत है, उसी तरह मसला इस्तिखराज व इस्तेंबात करने के लिए काबिलियत की ज़रूरत है, काबिल होना ज़रूरी है। और जो दूसरी दलील पेश किए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान हमने आसान कर दिया कि कोई है याद करने वाला। यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि यहाँ मुराद है, इस आयत से मुराद है हिफ्ज़ करना, ज़ुबानी करना। यहाँ ज़ुबानी करना आसान है, लेकिन समझना आसान नहीं है। आप क्या करते हैं? इमाम की तकलीद करते हुए अपने आप को फ़िरकों में बांट लेते हैं, जबकि सरासर कुरान करीम से मना फरमाया गया है। आप अपने आप को हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी इस तरह से मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रकू बिकुम। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलो। और यानी राहों में बंट ना जाना, यानी फिरकों में बंट ना जाना अल्लाह ताला मना फरमाया है। और दूसरी जगह और फिर फरमाया है कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से यानी थाम लो और फिरकों में बंट ना जाओ। तो आप इसके मुताबिक क्या कहते हैं? जी, आपको मैं पहले ही बोला हूँ
कि आप लोग जो गैर मुक़ल्लिदीन लोग हैं ना, आप लोग क्या करते हैं कि कुरान और हदीस गौर से नहीं पढ़ते। पहले गौर से पढ़ना होगा। सिर्फ ज़ाहिरी माना देख लेने से काफ़ी नहीं है। किस मौके पर नाजिल हुई है और किस वजह से नाजिल हुई है वो भी देखना होगा। जैसे आप एक आयत पढ़े, आयत की तर्जमा किए हैं कि क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा रास्ता ही सीधा रास्ता है, मेरा इत्तबा करो, किसी की इत्तबा ना करो और फिरकों में बट ना जाओ। इस आयत का शान नुज़ुल देखना होगा। पहले इस आयत का शान नुज़ुल है क्या, इस आयत किस वजह से नाजिल हुई वो देखना होगा। ये आयत नाजिल हुई जो लोग दीन इस्लाम से दूर हो जाते थे, दीन इस्लाम से निकल जाते थे, उन लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है कि क्या दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरी जमात में दूसरी मज़हब में ना चले जाओ, इस्लाम में ही रहो। यहाँ ये मुराद है। फिरकों में बढ़ जाने से मुराद गैर इस्लाम मुराद है। और एक क्या बयान किया है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। इस तरह की जितनी आयत हदीस है सब कोई क्या दीन इस्लाम के अलावा मुराद है। और क्या एक बात बोले, बोलिए। आप अपने इमाम के नाम से अपने आप को बुलाते हैं, जबकि अल्लाह ताला हमारा नाम मुसलमान रखा है। कहीं भी बुलाए हैं तो या अय्युहल मुस्लिमून, या अय्युहल मुमिनून, और आप अपने को बुलाते हैं मैं हनफी हूँ, कोई बुलाते हैं मैं शाफी हूँ, कोई बुलाते हैं मैं मालिकी हूँ। तो अल्लाह ताला जबकि हमारा नाम मुसलमान रखा, तो आप जब अपने आप को हनफी बुलाते हैं तब तो आप मुसलमान से खारिज हो जाते हैं, आप तो फिरकों में बढ़ जाते हैं। जी, आपके इसमें भी गलत फहमी है कि हम लोग अपने नाम क्या करते हैं, निस्बत करते हैं किसकी तरफ, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इसकी तरफ निस्बत करते हैं। तो आप इससे समझ लिए कि हम मुसलमान से निकल गए हैं। इस तरह नहीं है। क्या हम कोई अव्वलन, हम सब तो मुसलमान हैं, लेकिन क्या जिसके इस्तिखराज किए मसला पर अमल करते हैं उसकी तरफ निस्बत करते हैं। जैसे एक मिसाल समझिए, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बंगाली हैं, जो बिहार में रहता है वो लोग क्या कहते हैं, हम लोग बिहारी हैं। किससे निस्बत करते हैं, शोभा से। जो शोभा है उससे निस्बत कैसे करते हैं कि हम लोग बंगाली है, बिहारी है, या यूपी के रहने वाले हैं। उसी तरह इससे खारिज नहीं होता है कि जब बंगाली बोल दिया तो इंडियन से निकल गया, जब बंगाली बोल दिया तो इंडियन से निकल गया। उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, अव्वलन सब कोई मुसलमान है, लेकिन जिस बारे में नस सराहतन मौजूद नहीं है, उस बारे में जिसके इस्तिखराज किए हुए मसला पर अमल करते हैं, उसी के नाम से अपने क्या निस्बत करते हैं, अपने नाम की निस्बत करते हैं। एक और मिसाल समझिए, जैसे समंदर है, समंदर से नदी की क्या है, मील है, एक साथ क्या है, लगाव है। तो पानी दोनों का एक ही है, लेकिन जब हम पानी की तरफ या नदी की तरफ निस्बत करते हैं तो किसी का नाम देते हैं गंगा, किसी का नाम देते हैं जमुना, किसी का नाम देते हैं महानंदा। तो पानी अलग अलग नहीं है, दोनों समंदर का पानी है, सबको ही समंदर का पानी है। लेकिन जो नाम दिया गया, जो छोटा नदी है ना, जो नाम दिया गया उसके निस्बत से जब बोलते हैं गंगा का पानी, जमुना का पानी, महानंदा का पानी, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो पानी से ही निकल गया। उसी तरह हम लोग हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी निस्बत करते हैं, इस नियत से नहीं कि हम मुसलमान से निकल गए। हम लोग तो मुसलमान है ही है, जिसके इस्तिखराज किए हुए मसला पर अमल करते हैं उसी की तरफ अपने निस्बत करते हैं। और एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के एक मशहूर कौल है, वो फरमाते हैं क्या, इज़ा सह्हल हदीस फ़हुवा मजहबी, जब सही हदीस हो तो वो ही मेरा मजहब है। लेकिन हमने इमाम साहब को बहुत ऐसे मसलों में पाया जो यानी हदीस के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम गैर मुक़ल्लिद लोग इसी को सबसे पुख्ता दलील मानते हैं कि हम हदीस और कुरान के मुवाफिक है, मुखालिफ नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या बताते हैं, क्या ख्याल रखते हैं? जी, आप बहुत सारे सवालात किए हैं, आपको जवाब दिया गया, आप समझ लिए होंगे। अगर मेरी बात से ना समझे तो अगर क्या आप थोड़ा अकल दोहराएंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे कुरान हदीस, तो समझ जाएंगे कि तकलीद भी जायज़ है, इमामों की तरफ निस्बत भी जायज़ है, ये सब कुछ जायज़ है। उसके बाद आप एक सवाल किए कि क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि क्या मेरा कौल अगर किसी हदीस सही के मुकाबिल आ जाए तो हदीस सही पर अमल करना मेरी मज़हब पर अमल करना। तो ये क्यों बताया गया? ये इमाम साहब की इंतहाई दर्जा की तक़वा है। और वाक़या इस तरह भी है कि जिस मसला में इमाम लोगों की तकलीद करते हैं हम लोग, इमाम लोग इस्तेंबात करते हैं। क्यों इस्तेंबात करते हैं? जिसमें सही दलील, जिसमें सही नस मौजूद ना हो उस पर क्या करते हैं? हम तकलीद करते हैं, इस्तिखराज किए हुए मसला पर अमल करते हैं। और एक बात है कि इस ज़माने में कौन इस तरह मुहद्दिस है, कौन मुहद्दिस है कि उसको हर हदीस कि वसी इस कदर वसी इल्म हो कि क्या उसको हदीस ज़ुबानी याद हो, हदीस जानता हो, हदीस के असनाद सनाद हो जो है ना, सनाद सबको याद हो। इस तरह के कोई क्या नहीं है, मुहद्दिस नहीं है। इस तरह का कोई क्या नहीं है, आदमी नहीं है। तो हम लोग किस तरह समझेंगे कि इमाम साहब किस हदीस से क्या किए, मसला इस्तिखराज किए या हदीस को छोड़े हैं? पहले हमको उतनी काबिलियत होनी ज़रूरी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इमाम साहब को गलती पकड़ेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हारी पास मेरी कोई हदीस पहुँचे तो उसको किताबुल्लाह पर पेश करो, अगर किताबुल्लाह के मुआफिक हो तो उस पर अमल करो, और अगर मुखालिफ हो तो उसको छोड़ दो। ये मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह तफसीरत अहमदिया की मुकद्दमा में क्या करते हैं, बयान करते हैं, 3री सफ़ा में है। तो इससे अगर कोई मुराद ले कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को इस वजह से नहीं मानते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस कुरान के मुखालिफ है। जैसे कोई कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस वजह से छोड़ देते हैं कि कुरान में आया है कि मीरास की तकसीम करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या अम्बिया की मीरास की तकसीम नहीं होती, क्या अम्बिया की मीरास की तकसीम नहीं होती। हदीस शरीफ में आया है कि नबियों अम्बिया किराम की माल दौलत की कोई मीरास नहीं होती है, वारिस नहीं होती है, लेकिन क्या किस में वारिस होते हैं, इल्म में वारिस होते हैं। जिस तरह ये सवाल, ये बात मरदूद है, आप जो बताए आपकी बात भी क्या है, मरदूद है। ठीक है, आप जो दलाइल दिए हैं बाखूबी हम माने, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में और एक सवाल है कि आप कहते हैं चारों इमाम बरहक हैं, होना चाहिए एक को, चारों कैसे? जैसे इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं इमाम के पीछे सूरा फातिहा या कोई भी सूरा मुतलकन सूरा क्या किरात करना क्या है, मकरूह तहरीम है। इमाम शाफी कहते हैं कि वाजिब है, ला सलाता इल्ला बि फातिहल किताब, यानी सूरा फातिहा का तिलावत करना, किरात करना क्या है, वाजिब है। ये इमाम शाफी फरमाते हैं मस्तुन निसा, औरत के टच हो जाने से वो जो टूट जाती है, और इमाम आजम क्या फरमाता है, नहीं टूटता है। तो होना चाहिए ये, हम सब उम्मत मुस्लिमीन है, हम उम्मत मुहम्मदिया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं, वो एक हैं, अल्लाह भी एक हैं। जब एक अल्लाह एक है, उनके हुक्म एक है, हुजूर एक हैं, अहकाम एक हैं, तो उम्मत मुहम्मदी पर जो इमाम की तकलीद करते हैं उनके नज़दीक ये अहकाम अलग अलग क्यों हो गए?
होना चाहिए तो ये सब के बराबर वो जो टूट जाना ही चाहिए। या सूरा फातिहा के अगर मकरूर तहरीमी हो तो सब उम्मत के नज़दीक होना चाहिए, एक के नज़दीक क्यों? एक के नज़दीक वाजिब तो एक के नज़दीक मकरूर तहरीमी। जी, आप जो सवाल किए हैं कि कुरान एक है, हदीस भी एक है, लेकिन हम लोग चारों इमाम को हक मानते हैं। तो चारों इमाम किस तरह हक हो सकते हैं? उनमें से एक ही हक हो सकते हैं। पहले समझना होगा यहाँ हक से मुराद क्या है। यहाँ हक से मुराद है सही। अब सही क्यों, सही किस वजह से, क्यों सही कहते हैं, वो समझना होगा। यहाँ सही से मुराद है कि उम्मत मुहम्मदिया में से अगर कोई इन चारों इमामों में से कोई एक की इत्तेबा कर ले, पैरवी कर ले, तो अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएगा, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएगा। क्यों? जैसे एक मिसाल देता हूँ, जैसे अगर कोई जुर्म कर दे, उसके बाद जुर्म करने के बदले किसास वाजिब है। कोई किसको कत्ल कर दिया तो उस पर किसास वाजिब है। अगर कोई दूसरा आके फिर उसको कत्ल कर दे, जुर्म करने वाले के कत्ल कर दे, तो उस पर भी किसास वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वो हाकिम के पास नहीं गया, हाकिम के पास जाके फैसला नहीं किया। हालांकि वो मकतूल होने का हक है उसमें, क्या उसको कत्ल करने का हक है, लेकिन क्या पहले इमाम से फैसला कराना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके कत्ल करना होगा। उसी तरह हम क्या करते हैं, इमाम मानते हैं और बोले कि क्या चारों इमाम किस तरह से ही हो सकते हैं। अपने अपने एतबार से चारों इमाम कैसे, चारों इमाम सही है लेकिन अपने अपने एतबार से। जैसे सऊदी का लॉ, सऊदी का दस्तूर अलग है, हिंदुस्तान का दस्तूर अलग है, लेकिन अपने अपने एतबार से सबका दस्तूर क्या है, सही है। ठीक, सबका दस्तूर सही है। उसी तरह क्या है कि हम सही इसलिए मानते हैं कि अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है इस बारे में हदीस है कि इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा फ़इन असबा फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहदा फ़इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिद। इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों रवायत करते हैं कि जब कोई हाकिम फैसला करे तो वो क्या करे, इज्तिहाद करे, अपनी अकल को इंतहाई दर्जा तक सर्फ करे, खर्च करे। उसके बाद अगर उसकी इज्तिहाद सही हो जाए तो उसके लिए डबल सवाब है, और अगर खता कर जाए तो उसके लिए एक सवाब। तो क्या करते हैं हम, चारों इमाम क्या है, मुज्तहिद मानते हैं। चारों इमाम मुज्तहिद है, चारों इमाम अपनी अकली दर्जा, इंतहाई दर्जा तक सर्फ करके इत्तेहाद किए हैं। तो हम चारों को सही मानते हैं कि चारों में से क्या है, एक सही है। लेकिन अगर चारों में से किसी की एक की इत्तेबा कर ली जाए तो क्या हम अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क्या कोई हाकिम फैसला करे तो वो इज्तिहाद करे। तो हम जो लोग इज्तिहाद किए हम उसकी इत्तेबा करते हैं, उनमें से किसी एक की इत्तेबा करते हैं। तो क्या हम उसकी इत्तेबा करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसको मुज्तहिद समझकर इत्तेबा करते हैं। जैसे एक मिसाल समझिए, हदीस शरीफ में आया है कि जंग जुमल व जंग सिफ़िन वाक़ हुई किसके दरमियान, हज़रत आमिर मुआविया के दरमियान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान। और जंग सिफ़िन वाक़ हुई किसके दरमियान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान और हज़रत अली के दरमियान। हम दोनों को हक मानते हैं, लेकिन उनमें से सही एक है। दोनों को हक माना जाता है, हदीस शरीफ में भी आया है दोनों हक है, लेकिन दोनों में से एक सही है। उसी तरह हम चारों को हक मानते हैं, लेकिन उनमें से सही एक है। अगर किसी एक की इत्तेबा कर ले तो हम पार हो जाएंगे। और जो है आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सवाल ये भी हो सकता है कि आप लोग भी रफ़ा यदैन करते हैं। इमाम शाफ़ी का फतवा है कि रफ़ा यदैन करना जायज़ है, और इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि रफ़ा यदैन करना जायज़ नहीं है। तो अगर इमाम शाफ़ी के इत्तेबा करने वाले रफ़ा यदैन करें तो जायज़, हम लोग करें तो नाजायज़। क्यों नाजायज़ बोलते हैं वो सुन लीजिए।
पहले ही बयान किया हूँ कि किसी पर किसास वाजिब हो गया, वो क्या करे, हाकिम से फैसला किए बगैर, हाकिम से फैसला किए बगैर अगर वो उसको कत्ल कर दे, कि कोई दूसरा शख्स आके उसको कत्ल कर दे, तो उस पर भी किसास वाजिब हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई किसी मुज्तहिदीन के इज्तिहाद किए बगैर खुद किसी हदीस पर या खुद से किसी खुद से निकाल कर अमल करे तो वो बातिल है। ठीक। और एक बात क्या आप लोग भी तकलीद करते हैं, लेकिन क्या आप लोग ज़ुबान से इकरार नहीं करते? क्यों? कैसे? कि हम लोग तकलीद करते हैं, ज़ाहिरन तकलीद करते हैं, आप लोग तकलीद करते हैं तो छुपा कर। जिस तरह कोई काम चोर छुप के करता है, उसी तरह आप लोग क्या करते हैं, छुपा कर तकलीद करते हैं। जैसे मिसाल से समझिए, जैसे मिसाल से समझिए कि क्या आप लोग किसी हदीस को सही और ज़ईफ़ मानते हैं, सही और ज़ईफ़ मानते हैं, तो किसको देखते हुए मानते हैं? क्या सनद को देखते हुए। तो सनद की खबर हम लोगों तक किसके ज़रिए से पहुंची है? किसी मुहद्दिसीन के ज़रिए या किसी दूसरे साहबी ताबी के ज़रिए पहुंची हैं, तो हम उसको इकरार कर लेते हैं। आप भी इकरार करते हैं कि वो हदीस सही व ज़ईफ़ है। उसी तरह क्या है, हम क्या करते हैं, ज़ाहिरन तकलीद करते हैं, आप छुपा कर तकलीद करते हैं। आप जो सवाल किए हैं, हर सवाल का जवाब दिया गया। शायद क्या आप समझ गए होंगे, समझे या नहीं? जी समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आपको किसी की तकलीद करके सही हदीस और कुरान से जो सही मसला इस्तिखराज करते हैं उसकी तकलीद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं यही से इस मुबाहिसा को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।